नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़। नज़र हर खबर पर। जी पूरा परिचय। माँ वैष्णो महिला सेवा संस्थान से मैं वंदना केशरी जिला अध्यक्ष। क्या मामला पूरा चल रहा है, क्यों टीवी चैनल में इतना दिखाया जा रहा है, क्यों उनकी मकान तोड़ी गई? क्या उन्होंने देखिए सब किया? जैसा मेरा मानना है सर कि कंगना रनावत एक सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। एक अच्छी अदाकारा हैं वो, और उनको कौन नहीं जानता है, ठीक है। और सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो आत्महत्या से जोड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, शुरू से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म चल रही है, और कंगना रनावत एक महिला होने के नाते भारतवर्ष में उसकी आवाज़ सुशांत सिंह राजपूत की उनके फैमिली के अलावा किसी ने इस बात को नहीं उठाई। हाँ, बिहार के एक लोग ने उनके नाम से एफआईआर जरूर किया है, और डीजीपी उस पर एक्शन भी ले रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी। और लास्टली कंगना को ये लगा कि नहीं, सीबीआई तक ये बात जानी चाहिए और इसका इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। तो कंगना एक अपने लेवल से उसने पूरा प्रयास किया, और जिसके लिए नेपोटिज्म के कारण वो अपना एक ऑफिस जो उसको ढहा दिया गया। तो मुझे पहले भी कई हीरो हीरोइन सुसाइड किए हैं, आत्महत्या की। जी। क्यों सुशांत को ही इतना दिखाया गया? देखिए, सुशांत का कोई गॉडफादर नहीं था बॉलीवुड में। वो अपने मेहनत से, अपने टैलेंट से उसने आपको भी पता है कि वो एक आईआईटीएन है और वो भी एक टॉपर है। उसको करने के बाद, और एक जैसे कि हम जानते हैं कि एक खुद में जो टैलेंटेड होते हैं, और उनको जाहिर सी बात है लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। उसका कोई गॉडफादर नहीं है बॉलीवुड में, जिसको लेकर के कंगना आवाज़ उठा रही है, और जिसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जैसा कि महाराष्ट्र में उसने इतना सारा उसके ऑफिस को तोड़ा गया बिना उसके परमिशन के, जबकि उस समय वो अपने घर पे थी। तो जहाँ तक है, ये नेपोटिज्म की ही शिकार हैं। और जो छोटे मोटे जो कलाकार होते हैं, उनका तो क्या होता है कि शुरू से बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, तो उनकी आवाज़ दब जाती है। तो कंगना को ऐसा लगा कि एक कलाकार मैं भी हूँ, आने वाले समय में मेरे साथ भी ये घटना घट सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर कंगना ने आवाज़ उठाया तो सही उठाया है, और सच का साथ दिया है। और उसके साथ हम लोग बनारस की सारी महिलाएं साथ हैं, और मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी और उनको बेस्ट विशेष देना चाहूँगी कि कंगना, तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तुम आगे जाओ और इस लड़ाई को लड़ो। उसमें हम सभी आपके साथ हैं, बनारस की सारी महिलाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। जी पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मेघना भट्टाचार्य है। रेखा जी, कंगना पर मामला क्या चल रहा है, पूरी बात बताइए। क्या कंगना जी जो है वो एक अच्छा काम कर रही हैं। सुशांत जी का जो मर्डर हुआ है, उनके बारे में जो है शुरू से वो बोलते हुए आ रही हैं कि क्या उनका जो है मेंटली उनको टॉर्चर किया गया है, वो डिप्रेस इंसान नहीं थे, उनके सपोर्ट में हमेशा थी कंगना जी। तो यही चीज़ को लेके जो सपोर्ट में नहीं है, वो उसके विरोध में है। तो लगातार बेरोजगारी में देखा जा रहा है, कोरोना लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, अब सुशांत जी का और इनका जो कंगना जी का न्यूज़ इतना ज़्यादा हाई कर दिए हैं ये लोग कि जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जो लोग अभी कोरोना की वजह से कितने सारे लोग मरे हैं और कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। कितने लोग जैसे कि हम लोग हैं कि हम लोग सोचे थे कि इस बार हम लोग को जॉब मिलेगा, अभी सब पढ़ाई ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? पहला तो अब कोरोना आ गया है, उसके चलते बहुत सारे लोगों को निकाल दिया जा रहा है, और अभी कुछ इसके पहले भी कई फिल्म स्टार सुसाइड की, उनका नहीं दिखाया गया। क्या लगता है कि बिहार चुनाव है इसलिए लगातार नहीं दिखाया जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है कि बिहार है या कहीं और है। इससे पहले जितने भी लोग का ऐसा हुआ है, चाहे परवीन बॉबी हो, चाहे दिव्या भारती हो, चाहे जिया खान हो, जितने भी लोग का सुसाइड दिखाया गया है कि हाँ सक्सेस हो रहे हैं और वो लोग सुसाइड कर ली, क्यों वो सुसाइड करेंगे? सवाल ये है। और ये जो सुशांत है, ये मेल है, वो औरतें थी इसलिए दबा दिया गया, और ये मेल है। और सेम चीज़ अगर रिया, अगर उनका अगर मर्डर होता या फिर सुसाइड होता, मुझे नहीं लगता है कि रिया का अगर कुछ होता तो मतलब कि इतना ज़्यादा इस केस को दबा दिया जाता। अगर सुशांत के प्लेस में अगर रिया का अगर मृत्यु होता तो आप लोग कंगना के साथ हैं? हम सबको इस कंगना जी के साथ हैं। जी पूरा परिचय दीजिएगा। मैं पूजा गिरी। पूजा जी, कंगना रावत के लिए सोशल चल रहा है, क्या है पूरा मामला? कंगना रनौत ने बहुत बहादुरी का काम किया है। उन्होंने गलत चीज़ों का, जो सामाजिक और राजनीतिक में जो गलत चीज़ें व्याप्त हैं, उसके विरोध में अगर बेखौफ अगर उन्होंने आवाज़ उठाया है,
तो ये उनका घर तोड़ के, उनका ऑफिस तोड़ के ये उन्हें दबाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। अगर गलत चीज़ों का कोई विरोध करता है तो उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि उसको विरोध करना चाहिए। और संजय राउत जैसे अगर लोग जो है इतने बड़े पोस्ट पे, इतने सांसद में बैठ के और इतने बड़ी पत्रकारिता करते हुए अगर कंगना रनौत को जो है अगर वो इस तरह की भद्दी भद्दी बातें, इस तरह उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत संदेश जाएगा उनके लिए। और जी पूरा परिचय दीजिएगा। मैं रश्मि अग्रवाल, महानगर व्यापार मंडल की अध्यक्ष। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह हर फिल्मों की तरह आवाज़ नहीं उठी, कंगना राउत की आवाज़ उठी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह? कंगना रनौत ने जिस तरह आवाज़ उठाई है, हम लोग उसकी तरफ से पूरी तरह से उसके सपोर्ट में हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि एक महिला होके उसने इतनी हिम्मत दिखाई, और वो जिस तरह एक मतलब झांसी की रानी देशभक्त होके और जिस तरह वो एक एक लोगों का पोल खोल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक औरत के अंदर इतनी हिम्मत है। और इससे हमको ये एक सीख मिलती है हम सारी औरतों को कि हम औरत हैं, हम अबला नहीं हैं, हम सबला हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। तो अगर हमारे खिलाफ भी अगर ऐसा कुछ भी हमारे समाज में, हमारे अड़ोस पड़ोस में या हमारे आसपास में, तो हमें कंगना से ये सीखना चाहिए कि अगर कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें भी उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, न कि अपने आप को कि हम औरत हैं डर के हम चुप रहें। क्या लगता है कि और भी चीज़ें को लेकर के लगातार महामारी चल रहा है, लोग बेरोजगार हैं, चैनल उनको न दिखा करके इन लोगों को दिखाया जा रहा है, शशांक को दिखाया जा रहा है? दिखाया शशांक को, हाँ ये बात है कि इस समय महामारी और ये सब चीज़ों को ड्रॉप कर दिया गया है। और कंगना के ऊपर अब चूँकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनका ऑफिस जिस तरह से तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, और हमारे जो मुस्लिम दाऊद है उनका बंगला आज भी वो जस का तस खड़ा है। तो हम लोग मांग करते हैं कि जिस तरह अगर उसने सत्य के का साथ दिया और उसने जिस तरह उसका बंगला गिराया जाए तो उनका भी बंगला गिराया जाए। और हाँ, इस चीज़ को क्योंकि ये चीज़ शायद हमारे देश में पहली बार हो रहा है, जो चीज़ कंगना ने किया ये शायद पहली बार हो रहा है कि वो भी खास करके एक औरत ने जिस तरह सत्य के खिलाफ, जबकि उसका सुशांत से कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है, कोई पर्सनल रिश्ता, फिर भी उसने एक इंसानियत के रास्ते जिस तरह उसने सत्य का साथ दिया, तो सैल्यूट है उसको। और देश उसकी पूरा परिचय दीजिएगा। मैं ममता गुप्ता, माँ वैष्णो महिला सेवा संस्थान की महासचिव हूँ। जो कंगना राउत की बात चल रही है, क्या है ये सच्चाई, क्या है? कंगना रावत जी ने सच का साथ दिया है। जैसे कि सुशांत सिंह मर्डर केस में लोगों का कहना है कि सुशांत सिंह ने खुद जो है कि आत्महत्या किया है, तो ये गलत है। कंगना रावत जी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनका साथ दिया सुशांत सिंह का। हम लोग उनका सच का साथ दे रहे हैं, और वो नारी के नाम पे एक बहुत बड़ी शक्ति है। बॉलीवुड के कोई भी ऐसे कलाकार नहीं हैं जिन्होंने उनका साथ दिया, और हम भारत की, बनारस की जितनी नारियां हैं, हम सभी उनके साथ हैं। लगातार महामारी लगे, नौकरी के लिए तरस रहे हैं लोग, और टीवी चैनलों पर हीरो हीरोइन छाई हुई नहीं है, कभी किसी घर की स्क्रीन दिखाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसे कि ये कोरोना को लेकर के महामारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। टीवी चैनल क्यों नहीं दिखा रहा उसे? टीवी चैनल इस समय बार बार जो है क्या कंगना राणावत जी को दिखा रहा है, और इसलिए जो है ये दबा दिया गया है इस मामले को, इस मुद्दे को, कि लोग बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन हमारी सरकार कुछ न कुछ कर रही है, लोगों तक जो है सहयोग पहुंच रहा है, और धीरे धीरे इस समस्या का समाधान होगा। ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार चुनाव देखते हुए जो है सांग और रावत दिखा रहा है? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव ही बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो लगातार इसको दिखाया जा रहा है। जी, इसलिए इसको बार बार दिखाया जा रहा है।